हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, परंतु हमारे जीवन में बदलाव कितना है? इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं विद्वान बन सकते हैं थ्रू नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड, परंतु बुद्धिमान जी। आज हम कुछ ऐसी बातों पर चिंतन करेंगे जो परमेश्वर ने अपने हृदय के अंदर ठान के रखा है कि वह करे। ठीक है, यिर्मयाह की किताब और उसका 23वां अध्याय और उसका 18 पद। आप पेन पेंसिल लेके लिखते भी रहिएगा, ठीक है। यिर्मयाह चैप्टर 23 एंड वर्स 18 है। यहां पर लिखा है, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा रहता है? भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुने और समझे? कौन यहोवा के गुप्त सभा में? गुप्त सभा कहाँ है ये गुप्त सभा? गुप्त सभा में खड़े होकर के उसका वचन सुने और समझने पाए। वाह, किसने ध्यान देकर उसका वचन सुना? वचन तो सब सुनते हैं, पर किसने ध्यान देकर वचन सुना? ये कौन सा वाला वचन है जिसको ध्यान शब्द के साथ जोड़ा गया है? यह वह वचन है जो गुप्त सभा। कहां होती है ये गुप्त सभा परमेश्वर की? वेयर इज द सीक्रेट प्लेस वेयर जहां परमेश्वर बात करते हैं। आज हम आपको ऊपर ऊपर नहीं वरन जमीन की अंदर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। गुप्त सभा, आपको मालूम है ये जो दृश्य संसार दिखता है ना, इसमें जो भी घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं के घटित होने से पहले इस संसार के ऊपर एक और संसार है। वो है आत्माओं का संसार, जिसमें दुष्ट आत्माएं रहती हैं, अंधकार की शक्तियां, मध्य आकाश जिसको बोलते हैं। फिर मध्य आकाश के ऊपर एक और संसार है जिसको सुखलोक कहते हैं, पैराडाइज। और पैराडाइज ही वह जगह है जहां परमेश्वर का मंदिर है। वो जो दूसरा तीसरा आकाश है ना, मतलब थर्ड हेवन का मिडिल फर्स्ट पार्ट, वहां यहां की समान नदी हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं। आपके जैसे गुलाब के फूल है, वहां भी गुलाब के फूल हैं। वहां संत लोग बिना देह के, इब्राहिम की गोद जहां लाजर गया, वहां भी ऐसे ही पहाड़ हैं, और छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, परंतु वो पहाड़ मटेरियल नहीं है, भौतिक नहीं है, पत्थर के नहीं हैं, वरन वो पहाड़ ऐसे वाले पहाड़ हैं जो आत्मिक हैं। वहां झरने भी हैं, वहां शेर भी है, वहां बदक भी है, परंतु वहां के शेर क्या करते हैं मालूम? बैल के साथ घास खाते हैं। वहां सब वेजिटेरियन है। दूध पीता बच्चा सांप के बिल में उंगली डालता है, वो लव यू करता है। और भेड़ का बच्चा भेड़िए के साथ है, एक ही घाट में पानी पीता। वहां कोई आतंक नहीं है जैसे इस धरती पर होता है। वहां एक ऐसी दुनिया है, आपने उसके बारे में सुना नहीं होगा। वहीं है परमेश्वर का एक मंदिर, जिसकी डिजाइन में परमेश्वर ने सुलेमान को यहां मंदिर बनाने के लिए बोला। वहां सभागृह भी है, वो स्वर्ग नहीं है, पैराडाइज है। और वहां सभागृह में प्रभु कभी कभी आते हैं मीटिंग लेने के लिए संतों के साथ, और उनका विचार विमर्श चलता है कि अमेरिका में कौन सी घटना घटना चाहिए, कहां आग लगा दे, कहां भूकंप ला दें, कौन सी कलीसिया को बचा लें, किसको जीवन दे दें।
कहाँ जागृति आनी चाहिए और जागृति क्यों नहीं आ रही है, इस बात पर सारे संत लोग चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, मनन करते हैं। वो है गुप्त जगह। और वहां पहुंचने के लिए हमको इस शरीर से अपनी आत्मा को और प्राण को बाहर निकलने का इंतजाम करना है। और जब हम इस देह को त्यागते हैं तो दो पंख वाले स्वर्गदूत इस आत्मा को और प्राण को मध्य आकाश के निचले हिस्से तक ले जाते हैं। और वहां ये दो पंख वाले स्वर्गदूत इस आत्मा और प्राण को छोड़ देते हैं। फिर वहां आग से बने हुए स्वर्गदूत फुल प्रोटेक्शन के साथ में मध्य आकाश में रहने वाली दुष्ट आत्माओं के संसार से उसको ऊपर ले जाते हैं। फिर वहां से स्वर्ग का निचला हिस्सा शुरू होता है जिसे कहते हैं पैराडाइज। और वो जो पैराडाइज है जिसे सुखलोक कहते हैं, जहां दूसरे नंबर वाले डाकू ने कहा था, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। तो प्रभु ने बोला था आज ही तू मेरे साथ सुख लोक में पैराडाइज में हो गया। प्रभु ने उसको स्वर्ग नहीं ले गए। स्वर्ग तो बहुत बात की बात है, आप 3 दिन आएंगे ना तलवे के नीचे जमीन नहीं रहेगी, पर यह सिर साथ लाना। वो स्वर्ग नहीं है। मरने वाला स्वर्ग नहीं जाता। मरने वाला या तो अधलोक जाएगा या सुखलोक जाएगा। तो स्वर्गलोक कब जाएंगे ये बात की बातें हैं, अभी समय बनाने दीजिएगा। तो सुखलोक ऐसी जगह है, पैराडाइज एक ऐसी जगह है जहां इस संसार के समान नदी, पहाड़, जंगल, पौधे, पेड़, पशु पक्षी, परंतु वो हाड़ मांस वाले पशु पक्षी नहीं रहते हैं। वो आत्मिक पशु पक्षी हैं। गोल्डन कलर के फूल रहते हैं वहां पर, झरने भी हैं। स्वर्ग में अरना झरना नहीं है, सुखलोक में है। बड़ी शांति है वहां।